Bismillahirrahmanirrahim, exercise 2.7 जी चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स जी मोहताजिद व प्रोफेसर साजिद यासीन बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन applied to the two objects is called binary operation. It is not by star or maybe addition, subtraction, multiplication and division. वैसे देखें an operation applied to the two objects. भाई दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अलामत लगाएंगे उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। भाई दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ऑपरेशन लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे जी? बाइनरी ऑपरेशन। ये एडिशन हो सकती है, subtraction, multiplication and division। ठीक है जी, जनरल हम उसको स्टार से डिनोट करेंगे जी। भाई an operation applied to two objects is called binary operation. It is not by star. That may be addition, subtraction, multiplication and division. Now properties of binary operation. The set S is said to be closed with respect to binary operation star if for all A B belongs to S, A star B belongs to S. By clear property या clear law. By a set is said to be closed with respect to binary operation. एक set S को आप closed उस वक्त बोलेंगे, ठीक है जी, अगर उसके सारे एलिमेंट्स हम लें और उनके दरमियान वो अलामत लगाएं और वो रिजल्ट किस में आएगी? उसी सेट में आएगी जी। क्लियर प्रॉपर्टी, a set S is said to be closed with respect to binary operation star if for all A B belongs to S, A star B belong करेगा ऐसे। भाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एस के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी बिलोंग करेगा ऐसे। भाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस का मतलब है एस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट। भाई किसी एक एलिमेंट को यह जरूरत नहीं कि इस कंडीशन से क्या करे जी? इनकार कर दे। अगर ऐसा होगा तो वी से दिस इज क्लियर प्रॉपर्टी या क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, भाई एस के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे, ए स्टार आगे बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि अगर आप ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर दें तो भाई इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये एस के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को क्या करेंगे जी? सेटिस्फाइड। भाई फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, भाई अगर ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जी, एन एलिमेंट एस E belongs to is called identity element of S if for all A belongs to S, A star E या E star A बराबर होगा A के लिए। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट भाई एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट उस वक्त कहलाएगा जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर होगा ए। भाई ऐसा एलिमेंट जो कोई फर्क ना डाले, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई एन एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई ई आइडेंटिटी उस वक्त होगा जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर होगा ए के। भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर होगा ए। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? 0 आइडेंटिटी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 1। आगे इनवर्स एलिमेंट, एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ फॉर ऑल ए स्टार ए डैश या ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू ई। भाई हर एलिमेंट का इनवर्स उस सेट के अंदर मौजूद हो तो इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स लॉ। एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। भाई जो इनवर्स होता है उसकी खूबी ये होती है कि जब उसको ओरिजिन के साथ मिलाएंगे तो भाई जो आपका आएगा आइडेंटिटी। भाई एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। भाई इनवर्स ऑफ ए डैश इनवर्स ऑफ ए उस वक्त कहलाएगा जब ए स्टार ए डैश या ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, भाई ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए। भाई कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए स्टार बी या बी स्टार ए बराबर होगा फॉर ऑल ए बी। एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे, भाई एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे किसी एलिमेंट को ये इजाजत दें कि इस कंडीशन से क्या करेगी? इनकार कर दें। भाई ए स्टार बी या बी स्टार ए आपस में क्या होंगे? 100% बराबर। दिस थ्योरम है प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कहता है हर एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या यूनिक। यानी कि एक एलिमेंट पे दो इनवर्स नहीं हो सकते।
भाई इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। भाई एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। भाई इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। भाई अगर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। जी प्रूफ देखें, लॉजिकली करेंगे हम। दो इनवर्स डिफरेंट फर्ज करेंगे और बाद में साबित करेंगे दोनों के सेम। लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस विद रिस्पेक्ट टू स्टार। भाई फर्ज कर लें एक एलिमेंट ए है, उसके दो इनवर्स हैं बी और सी। भाई लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू विद रिस्पेक्ट टू स्टार। भाई देखें एक एलिमेंट ए है, उसके दो इनवर्स हैं बी और सी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। भाई एक एलिमेंट ए है, उसके दो इनवर्स हैं बी और सी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। So then we can write A star B या B star A is equal identity, या A star C या C star A is equal identity। इसको 1 और 2 कह रहे हैं। From 1 to भाई A star B किसके बराबर होगा, A क्रॉस C के। भाई A star B किसके बराबर होगा, A star C के। भाई अप्लाई कैंसलेशन लॉ। भाई लेफ्ट को कैंसिल कर दें तो वी गेट B इज इक्वल टू C। लिहाजा आपने दो डिफरेंट फर्ज किए थे, दोनों के निकले सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि भाई ये क्या होगा जी, यूनिक होगा जी। Hence inverse of an element if it exists is unique। देखें यूनिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक। भाई यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है जी। और ये थ्योरम है, थ्योरम का मतलब कानून। कानून का मतलब है कि भाई 100% एक्यूरेट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। भाई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो होगा यूनिक होगा। भाई इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। जी अब देखें आपने बी और सी दो इनवर्स लिए ए के विद रिस्पेक्ट टू स्टार। लिहाजा ए स्टार बी कर लो या बी स्टार ए कर लो, जो आपका आइडेंटिटी। ए स्टार सी कर लो या सी स्टार ए कर लो इज इक्वल टू, इसको 1 और 2 कह रहे हैं। फ्रॉम 1 टू आपने ये दो ले लिए। भाई अगर लेफ्ट को कैंसिल करें तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो वी गेट बी इज इक्वल टू। आपने यहाँ पर डिफरेंट लिए थे, यहाँ पे दोनों सेम निकले। हैंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल, इंडिकेट बाय टिक मार्क these properties which are satisfied by the specified set of members। जी भाई कहता है कंप्लीट द टेबल, आपने इस टेबल कंप्लीट करना है जी। भाई सेट ऑफ नंबर्स ये है प्रॉपर्टीज। भाई नेचुरल नंबर में, भाई नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 4 5, इसके अंदर क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं। भाई नेचुरल नंबर में क्लियर लॉ होल्ड करते हैं और नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्या करेगा, होल्ड करेगा। भाई दो नेचुरल नंबर को जमा करके जो आप नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को जरा दो जो आपका नेचुरल नंबर। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये नेचुरल नंबर्स में होल्ड करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट भाई चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है 0, नेचुरल होता है 1 2 3 4 5, लिहाजा सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करे। क्यों, ये क्या होता है, 1 होता है। अब इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स मालूम नहीं। देखें नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, 5 का इनवर्स -5 वो भी मौजूद नहीं है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है 1/5 वो भी मौजूद नहीं है। लिहाजा इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव लॉ भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आ गया होल नंबर्स मुकम्मल, वो कहते हैं 0 1 2 3 4 5, तो भाई उसमें करियर होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन। भाई करियर होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं जी। आगे भाई जिनके एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं। इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स लॉ होल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई 5 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -5 होगा और 5 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट 1/5 वो मौजूद नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ भैया दोनों में होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन होल नंबर्स। आ गया इंटीजर्स, इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 -3। भाई कलिगर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं, कलिगर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं इन सेट ऑफ इंटीजर्स जी। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है और 0 भी मौजूद है, लिहाजा आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट। इनवर्स एलिमेंट भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भाई 5 का क्या होगा -5 वो मौजूद है, लेकिन 5 का विद रिस्पेक्ट टू 1/5 वो मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ब्लैंक छोड़ देंगे। कम्यूटेटिव लॉ
भाई दो इंटीजर्स को जमा किया जाए, ए जमा बी किया जाए या बी जमा ए करो बराबर होगा। इसी तरह ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब एग्जिस्ट करेगा। आगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होते हैं जी हमारे पास पी ओवर क्यू फॉर्म है। भाई क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं और क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा जी। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं 0 और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। भाई इनवर्स लॉ 5 का इनवर्स 1/5 होगा जी, वो मौजूद होगा जी। लेकिन भैया जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी भैया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो भैया 0 का जो होगा ना 1/0 का वो मौजूद नहीं होगा, लिहाजा इनवर्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है जी। वजन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करता है जी, होल्ड करता है जी। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। अब है रियल नंबर्स, भाई क्या है रियल नंबर्स। भाई कम्यूटेटिव क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है एंड क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। भाई दो रियल नंबर को जमा करो जवाब रियल नंबर, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जवाब रियल नंबर। भाई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड। इनवर्स लॉ भैया 5 का इनवर्स क्या होगा जी -5, वो भी रियल है। लेकिन भैया 6 का इनवर्स 1/6 वो भी रियल नंबर है। लेकिन 0 का इनवर्स क्या होगा 1/0, भैया वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिहाजा ये इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जी। व्हाट आर द फील्ड एक्सियम, इन व्हाट रिस्पेक्ट does the field of real numbers differ from the field of complex numbers? G. What are the field axioms? What are the, in what respect does the field of real numbers differ from the field of complex numbers? By following are the field axioms for a set. The set should be an abelian group under G. The set should be a abelian group under addition G. The non-zero elements of a set should form an abelian group with respect to multiplication. The distributive law holds. By the distributive law hold. जी न कहते हैं the set should be abelian group under addition. भाई फील्ड की डेफिनेशन है, द कंडीशन जो है ना पहली set should be abelian group with respect to addition. Non-zero elements of a set should be form abelian group under multiplication. The distributive law holds in set. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वही से दिस इज द आर द फील्ड एक्सियम्स जी। आगे है द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज सेटिस्फाइड बाय द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, इज सेटिस्फाइड ऑफ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कहता है द फील्ड ऑफ रियल नंबर जो है डिफरेंट होगी फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स as the field of real number is a subfield of complex numbers. By field of real number is a subfield of field of complex numbers. By question number 3, show that the adjoining table is that of multiplication of the elements of set of real number residue clusters module 5. By show that the adjoining table is that of multiplication of elements of a set of residue classes module 5. भाई देखो मल्टीप्लीकेशन, भाई 0 को 0 के साथ रख दो ड्रॉप 0, 0 को 1 के साथ रख दो ड्रॉप 0, 0 को 2 के साथ रख दो 0, 0 को 3 के साथ रख दो 0, 0 को 4 के साथ रख दो 0, 1 को 0 के साथ रख दो 0, 1 को 1 के साथ रख दो 1, 1 को 2 के साथ रख दो 2, 1 को 3 के साथ रख दो 3, 1 को 4 के साथ रख दो 4, भाई 2 को 0 के साथ रख दो 0, 2 को 1 के साथ रख 2, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 6 के साथ रख दोगे 6 आएगा, 6 का जो रिमाइंडर है मान लीजिए भाई 2 को 8 के साथ रख दो 8 आएगा, 8 का जो रिमाइंडर होगा जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। भाई 3 को 0 के साथ रख दोगे तो भाई का 0, 3 को 3 के साथ 3 को 6 के साथ रख दो तो रिमाइंडर का 1, भाई 3 को 3 के साथ 9 तो रिमाइंडर का 4, 3 को 4 12 और रिमाइंडर का 2 जी। भाई देखिएगा एक्चुअली मॉड्यूल 5 को है ना आपको जो रिजल्ट आएगा अगर 5 से बड़ा उसको 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर यहाँ पे लिखें,
इस तरह 4 को 0 के साथ 0 आएगा, 4 को 1 के साथ 4 आएगा, 4 को 3 के साथ 2 के साथ 8 आएगा, 8 का जो रिमाइंडर का 3 भाई 2 4 12 आएगा, 12 का रिमाइंडर का होगा 2 और 4 का 16 आएगा, 16 का रिमाइंडर का होगा 1 जी। अब एलिमेंट्स ऑफ रो 1 भाई वो क्या होगा 0 0 0 भाई जो जवाब निकला उसको 5 तक सिंक करो, जवाब 0 आएगा जी। इसी तरह रो 2, ये रो 1 है, ये रो 2 जी। 1 को 0 के साथ 0 आएगा भाई, 0 को जब 5 से डिवाइड करोगे 0, 1 को 1 को 5 से डिवाइड करोगे भाई क्या करेंगे 1 जी। 1 को 2 के साथ 2, 1 को 3 के साथ 3, 1 को 4 के साथ 4 और 2 को इसी तरह आपने 2 के एलिमेंट्स लिए, 2 को 0 के साथ 2 को 1 के साथ 2 को 2 के साथ 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ, ये हमारे पास रिजल्ट है। जो 5 से बड़े होंगे उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। तो भैया कहता था शो दैट द डाइनिंग टेबल इज दैट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5। भाई कहता है शो दैट द डाइनिंग टेबल is that of multiplication of the elements of the set of residue classes module 5। लिहाजा भाई जब उसको सारा रिजल्ट निकाला तो we see that given table is that of multiplication of elements of set of residue classes module 5 जी। Prepare a table of addition of elements of the set of रेजिड्यू का लिस्ट मॉड्यूल 4। भाई देखें हमारे पास क्या जी 0 1 2 3, 0 के साथ जमा किया 0, 1 के साथ रखेगा 0, 1 आएगा, 0 को 2 के साथ 2 आएगा, 0 को 3 आएगा भाई। 1 को 0 के साथ रखोगे 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भैया 3 आएगा, यहाँ पे क्या 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर का 0। इस तरह 2 को 0 में जमा करोगे 2 आएगा, आगे भी 2 को 1 के साथ 3 आएगा, 4 आएगा, 4 का रिमाइंडर का 0, 5 का रिमाइंडर का 1 जब 4 से डिवाइड करूंगा भाई 3 को 0 के साथ 3 आएगा, 4 का रिमाइंडर का 0, 5 का रिमाइंडर का 1 और 6 का रिमाइंडर का 2 जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस शोन इन टेबल ए आर बी इज कम्यूटेटिव। भाई आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस शो द टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। भाई इधर देखिए we say that the binary operation star is in table A is not commutative because A star B is equal to C। भाई A star B is equal to C D। Question 5 repeat which of the following binary operations shown in table A or B is commutative। भाई आपने बताना कौन सा भाई commutative है। तो भाई देखिएगा we see that binary operation start in table A is not commutative because A star B का जवाब C आएगा, इस तरह B star A का जवाब B आएगा। भाई A star B किसके बराबर है A star B किसके बराबर C का, इस तरह B star A किसके बराबर होगा B के भाई A स्टार B इज इक्वल टू C जी। आपने B स्टार A के जवाब भाई A स्टार B करो या B स्टार A का आंसर बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं है, लिहाजा कम्यूटेटिव होल्ड। सिमिलरली वी सी दैट बाइनरी ऑपरेशन इन टेबल B इज नॉट कम्यूटेटिव। भाई A स्टार B किया तो क्या आएगा C, B स्टार A करोगे तो क्या होगा वो भी आएगा, दोनों की राइट इक्वल नहीं है तो दोनों के लेफ्ट इक्वल नहीं होगी, लिहाजा कम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड।